तो चिंता ऐसी, सबसे पहले तलवार चला दी गरीब पर ही। अरुण भारती भाई बड़े संवेदनाओं से लबरेज बयान देती थी बीजेपी। माओ बहनों की आंखों में आंसू नहीं देखे जाते, चूल्हे पर फूकनी में फूक फूक कर उनके छाती में जो धुआं घुस जाता है, उज्ज्वला योजना इसलिए लेकर आए। भैया से शुरू हुई थी ना 2016 में, अब 4 सिलेंडर पर ही 300 रुपए की छूट मिलेगी। 4 लोगों का परिवार, और गांव में तो उससे बड़े होते हैं, आप गांव देहात से आते हैं, मैं भी 4 सिलेंडर में 1 साल चल जाता है। अरुण भाई हमारे 50 सिलेंडर से में काम चलाने में दिक्कत होती है, और मेरे नेता चिराग पासवान जी ने भी जब हम लोग के बीच बातचीत होती है तो उन्होंने कहा है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग को कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को भी देखना होगा सर, क्योंकि हम लोग क्या होता है जब इमोशन की बात करते हैं तो हम बहुत सारे फैक्ट और फिगर को छोड़ देते हैं। हम लोग भी मानते हैं, अगर आप देखेंगे अप्रैल की महंगाई या मार्च की महंगाई तो हाँ पहले से बढ़ी है, लेकिन आरबीआई ने इन सारे मूवमेंट पर ध्यान रखा हुआ है। और आप देखेंगे तो आरबीआई एक रेंज लेकर चलता है कि 2% से 6% के बीच की जो महंगाई है वो आरबीआई मैनेज कर सकता है, इसको प्रबंधन कहते हैं। वित्त वर्ष 2027 को लेकर आरबीआई ने पहले ही कहा है कि महंगाई 5.1% जा सकती है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट कंट्रोल के माध्यम से अपनी संसदीय क्षेत्र में, गांव देहात में जाकर ये आंकड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये अच्छे लगेंगे, काला सूट गुलाबी अखबार वाले जो चैनल्स होते हैं और अखबार होते हैं उनमें ये आंकड़े देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। कॉन्टेक्ट सिंह अहलूवालिया और सुरजीत भल्ला का मैंने इंटरव्यू किया, वो अंग्रेजी बोलने में अच्छा लगता है। इन सब बातों को गांव देहात में समझाइए कि जी आरबीआई ने महंगाई वो काबू कर रखी है। ये एलपीजी, मैं सरकार का आंकड़ा ले लेता हूं ना, 700 रुपए का नुकसान हो रहा है जी एक सिलेंडर पर ओएमसीज को, सरकारी कंपनियों को। कुल मिलाकर 41,338 करोड़ का नुकसान हुआ। एलपीजी पर, रसोई गैस पर सब्सिडी दी मोटी मोटी 2025-26 में 7,000 करोड़, इसकी बात 30,000 करोड़ सरकार ने कर दी। 30,000 करोड़ रुपए देने में सरकार की सांसें फूल गई। 15 लाख करोड़ के कर्ज को एनपीए बताकर बट्टे खाते में डाल देते हैं। अरबपतियों को यह छूट मिल जाए, एक गरीब को 20-30,000 करोड़ रुपए देने में जो छूट मिल रही है, पसीने छूट गए सरकार के। सर हम लोग को जब भी बात करेंगे सर तो हम लोग ये कहेंगे कि एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करने से सर फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो कर्ज की बात है उसका पूरा डायनामिक्स ही अर्थव्यवस्था के हिसाब से अलग है। और अभी जो आप बात कर रहे हैं सिलेंडर की, उसका डायनामिक्स अलग है। मतलब आम आदमी को बिल्कुल नादान समझ रखा है। जब सरकार ये बताती है कि नहीं रिफिल ही 4.5 सिलेंडर कराते हैं ये 10 करोड़ 58 लाख वाले, आप हमें बेवकूफ बना रहे थे पिछले 8-9 सालों से कि जी 12 सिलेंडर देते हैं, 9 सिलेंडर पर 300 की छूट। वो क्या दे रहे थे, 4 सिलेंडर ही बढ़वा रहे थे। इसका मतलब जानबूझकर सप्लाई चेन चोक की जा रही थी। ये 10 करोड़ 58 लाख लोगों तक सिलेंडर पहुंच ही नहीं पा रहा था। इसीलिए जो गैस की खपत है 90,000 टन प्रतिदिन जो थी वो 72,000 टन पर आ गई है। तो गड़बड़ ज्यादा हो रहा है, सरकार जानबूझकर हाथ खींच रही है, गरीब तक तो पहुंच ही नहीं रही गैस। सभी सर ये गड़बड़झाला नहीं हो रहा है, ये प्रबंधन हो रहा है। देखिए सर होता है कि हमारे परिवार में भी जब समस्याएं आती हैं तो हम लोग भी कुछ समय के लिए संयम रखते हैं, धैर्य रखते हैं। मुझे पता है कि आपके परिवार में जब समस्याएं आती होंगी, बिहार में शोपीस बन गया है ना गैस सिलेंडर। अरुण भाई गैस सिलेंडर गांव देहात में शोपीस बन गया है ना। बहुत से लोग अब उपले, मेरे यहाँ पर गोसे कहते हैं, काउडंग केक्स अंग्रेजी वालों को बता दूं मैं, और लकड़ी बीनने का काम शुरू हो गया है ना गांव देहात में, उनका इस्तेमाल होने लगा ना। सिलेंडर तो सुसज्जा का एक प्रतीक बन गया सर। नहीं सर ये विपक्ष का नैरेटिव हो सकता है सर। मैं भी अपने क्षेत्र में लगातार घूम रहा हूं, पंचायतों में जाता हूं, गांव में जाता हूं। आज से आप 10 साल पहले की उनके रहने सहने की स्थिति और आज की स्थिति में कंपेयर करेंगे तो वो सारे बढ़े हैं, उनकी कमाई बढ़ी है। नहीं 10 साल पहले सिलेंडर आया, उसने जीवन में एक बदलाव